सरकार ने हरियाणा को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में, सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में। हरियाणा की बदहाली के लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार, विकास की पटरी से उतारने के लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी के लेने के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये बीजेपी की सरकार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को हरियाणा में कुचलने के लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार। गरीब आदमी की सारी स्कीमों को, चाहे 100 गज के प्लॉट की स्कीम थी, चाहे मकान की स्कीम थी, चाहे राशन डिपो पे दाल की स्कीम थी, गरीब की सारी स्कीमों को बंद करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार। महंगाई के लिए कोई जिम्मेदार है प्रदेश में और देश में तो बीजेपी सरकार। और इतनी बेशरम सरकार है, महंगाई कम से कम इलेक्शन में तो बख्श देते, लेकिन कल आपने देखा होगा, कल गैस का सिलेंडर पर 50 रुपए महंगा कर दिया, आज डीएपी का कट्टा 150 रुपए महंगा कर दिया, 1500 का डीएपी का कट्टा हो गया। इलेक्शन में भी नहीं बच रहे तो आगे क्या करेंगे आप अंदाजा लगा लो। आज ये सरकार ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग को अपमान करने के लिए, किसान कर्मचारी हर वर्ग पर लाठीचार्ज करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये बीजेपी सरकार। 10 साल से प्रदेश के किसी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी सरकार। हमारी बेटियों को, हमारी खिलाड़ी बेटियों को, विनेश फोगाट से लेकर साक्षी मलिक तक 6 हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये बीजेपी की सरकार। अब मौका आ गया है, वोट की चोट से इनको जवाब देकर बदलाव का मौका आ गया है। कौन सी तारीख की वोटिंग है? 5 तारीख। करो बीजेपी को फरे। आगे मौका आ गया है, जिस दिन वो बटन दबे उस बटन में से जय संविधान का नारा निकलना चाहिए, उस बटन में से जय जवान जय किसान का नारा निकलना चाहिए। और जब वो बटन दबे उसमें से लाहौरों में इतनी तेज आवाज आए कि दिल्ली पहुंच जाए, दिल्ली तक ये आवाज, दिल्ली के बीजेपी के हुक्मरानों के कानों में आवाज गूंजनी चाहिए कि ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। हरियाणा को आप ठग सकते हो, हरियाणा का अपमान कर सकते हो, लेकिन जब ठग कर अपमान करते हो तो हरियाणा वाले हिसाब लेना भी जानते हैं और हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। छत्तीस बिरादरी के मान सम्मान के साथ हरियाणा खुशहाली की तरफ आगे बढ़े, नौजवानों का उज्जवल भविष्य हो, देश में सबसे विकसित प्रदेश हरियाणा हो। इस सपने के साथ कांग्रेस की सरकार जब बनेगी हरियाणा में, हर वर्ग के हित के फैसले करेंगे। बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन आते ही करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। अपनी माताओं बहनों को 18 से 60 साल तक की माताओं बहनों के लिए 2000 रुपए रसोई खर्च पेंशन अलग से बनवाने का काम करेंगे। जो एससी समाज के हमारे गरीब परिवार हैं, बीपीएल के छत्तीस बिरादरी के, दोबारा से 100 गज के प्लॉट की स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे और जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दिलाकर मकान पास करते इंदिरा आवास योजना में मकान बनवाने का काम करेंगे। नौजवानों को 2 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े उन पर रोजगार, पक्की रोजगार, नौजवानों को पारदर्शिता से, मेरिट पर और समयबद्ध रूप से नौजवानों को हरियाणा के अंदर सरकारी रोजगार दिलवाने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी। किसान को एमएसपी गारंटी, और जिन किसानों ने अपनी जान कुर्बान करी थी किसान आंदोलन में, जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने किया, उसी तर्ज पर हरियाणा में भी जब आपकी सरकार आएगी तो उन 125 किसान परिवारों को एक सरकारी नौकरी देने का काम हम करेंगे किसानों को, ताकि कोई देश में कभी देश में दोबारा से कोई एक इस तरीके से किसान को प्रताड़ित करने का कोई काम ना करे और उस आंदोलन को हम ना भूलें। और हर वर्ग के लिए, जैसे मैंने कहा ओबीसी समाज के लिए, ये वो ओबीसी समाज है, आपने देखा बीजेपी ने कितना बड़ा तिरस्कार किया ओबीसी समाज का। सिरसा में हमारे जांगड़ा समाज के एक उम्मीदवार को सिरसा में खड़ा किया था, लेकिन अगर चौटाला बीजेपी और गोपाल कांडा ये मिल गए, जैसे पिछली बार जेजेपी दुष्यंत चौटाला मिला हुआ था बीजेपी के साथ, और उस एक कैंडिडेट को भी उसका नामांकन रद्द करवा दिया बीजेपी का। एक कैंडिडेट उन्होंने जांगड़ा समाज का एक कैंडिडेट दिया था, उसका इन तीनों ने मिलकर गोपाल कांडा, अभय चौटाला और बीजेपी ने
उसके नामांकन को रद्द करा दिया। और कांग्रेस ने हमने एक कैंडिडेट दिए जाना समाज से जो आजमपुर में है, और मैं खुशखबरी बता दूं कैंडिडेट ही नहीं, आजमपुर से वो चुनाव जीत रहे हैं हमारे। ये फर्क है ओबीसी समाज के लिए सरकार बन गई, ओबीसी समाज के मांग पर जातिगत जनगणना हम कराने का कार्य करेंगे और कृमि में 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक कराने का काम करेंगे। और भी जो हमारे प्रदेश की जो सारी योजनाएं वो आप तक पहुंची हैं उनको लेते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने के साथ साथ जहां तक लोहारों की बात है, जब हमारी सरकार थी उस समय लोहारों में जितना हो सकता था कार्य हुआ। आपको याद होगा बहल में ही, चाहे वो महिला कॉलेज की बात हो, चाहे ITI की बात हो, चाहे यहाँ पे मॉडल विलेज करने की बात हो, पूरे लोहारों में जो हो सकता था। लेकिन अब आपकी सरकार बनने जा रही है और लोहारों को आप विकास में आगे देखना चाहते हैं। ये जो राजवीर है ये मेरा भाई है राजवीर। आप इस मेरे भाई का ख्याल रखना। दोनों भाई मिलकर और हमारे अंकल लोहारों के लिए एक बात ही कह रहे थे भाई, राजवीर कह रहे थे कि जी पानी तो कहीं भाई मैं अपने भाई भूपेंद्र से यहाँ के नौजवान साथियों के आज पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर किसी से आस है तो भाई भूपेंद्र से आने वाला हमारा नेता भाई भूपेंद्र होगा। भगवान करे कोई इसी योजना में मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाई से कि मेरे इस क्षेत्र में आज पानी की बहुत कमी है। मेरे को एक ही बात सुनने को मिलती है कि चेयरमैन साहब ये तो बार बार बातें करते हैं कि हम पानी लेकर के आए। पानी कौन लेकर के आए सब पता आपको। नहरें किसी ने बनवाई, छोटे बंसी राम जी ने बनवाई। पानी की मैं विश्वास दिलाता हूँ, भाई से निवेदन करता हूँ कि आपका जो पानी है भाई एक बार विश्वास दिला देगा कि आपका पानी कम नहीं होगा, सवाया होगा। और मैं निवेदन करता हूँ हमारे क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है। भाई भूपेंद्र हुड्डा से निवेदन करता हूँ कोई उद्योग ऐसे हमारी कोई वो नहीं है तो कोई भी सरकार बनने पर सबसे पहले वो युवाओं के लिए जो रोजगार के अवसर पैदा करे और पानी की व्यवस्था करे। जितने भी काम होंगे हम दोनों भाई मिलकर के करने का काम करेंगे। भाई से निवेदन करता हूँ एक बार आपको विश्वास दिलाए। यहाँ पर तो ये राजवीर जी ने जो बात कही पानी की यहाँ पे समस्या है और स्वर्गीय बंसीलाल जी का सपना था उस समय बहुत सी नहर पहुंची और पानी की जो समस्या है भाई जितना पानी चल रहा है उससे सवा करके पानी स्वर्गीय बंसीलाल जी के सपने को लोहारों में भाई गांव ढानी तक पानी पहुंचे तो जितना पानी चल रहा है सवा करके। और भाई ये पानी की और किसानों की बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती जो किसानों की कुर्बानियों का मजाक उड़ाते थे। उनके मुंह से ऐसे कैंडिडेट कई आपके बीच में आएंगे जिन्होंने देश के सामने जब देश में एक शव वापिस आ रहा था धरनों से, देश में कोई भी ये ठीक है कि बीजेपी के किसी नेता ने सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहे लेकिन कम से कम मजाक नहीं उड़ाया। ये लोग ऐसे थे कि देश में तमिलनाडु में टीवी चला कि हरियाणा के एक मंत्री ने किसानों की शहादत का मजाक उड़ाने का काम किया। भाई ऐसे लोग किसान के मजदूर की कहाँ बात समझेंगे। आप सब ऐसे लोगों को वोट की चोट से जवाब देना ताकि तमिलनाडु से लेकर केरल से लेकर और कश्मीर तक ये संदेश है कि कोई करेगा किसान का अपमान तो हरियाणा लोहारू नहीं करेगा उसको माफ। ये बताओ एक बात बताओ भाई, एक बात तुम मान लो दूसरी बात हम मानेंगे भाई। तुम ये बताओ भाई यहाँ से बड़े आशीर्वाद के साथ मेरे भाई राजवीर को बड़े आशीर्वाद के साथ भेज देंगे बोलो चंडीगढ़। 5 तारीख को तुम बड़े आशीर्वाद के साथ जितने चंडीगढ़ खड़ा दियो। दूसरा काम हमारा है 8 तारीख के बाद भाई लोहारों के कामों की भाई लोहारों के विकास कार्यों के लिए पानी के लिए आपके मान सम्मान 8 तारीख के बाद मीटर दोनों भाई खींच देंगे भाई। हमारे चंडीगढ़ आप भेजोगे खाली आप भाई को नहीं आने देंगे करेंगे भाई। ये भाई हल्के की जिम्मेदारी को मैं भाई बताओ भाई ये नोट पे हो तो भाई
जहां तो विधायक बनने लग रहा है भाई। और भाई सुनो, यह बात भी मैं भूल गया था भाई, 3 विधायक बन रहे हैं, अनिर्मान भी यही का, वो भी निर्वाचित किया। भाई सुनो, और जो रिन की टिक्की का ऐड चला हुआ है, आपने देखा होगा टीवी पे विज्ञापन, रिन की टिक्की का चला हुआ है कि भाई जो है 2 टिक्की उसके 3 टिक्की उसके साथ 1 फ्री। तो भाई ये 3 विधायक तो बन रहे हैं, तीनों विधायक बनेंगे और उसके साथ हरा भाई दीपेंद्र फ्री राइड हुआ है। ये हमारी जिम्मेदारी है। बताओ भाई हमारी बात ऑटो में क्या? फिर हमारी जिम्मेदारी चंडीगढ़ में आपकी सरकार बनाएंगे। मैं इजाजत लूंगा क्योंकि हेलीकॉप्टर में 3 मीटिंग और करनी है। भाई सुनो भाई, एक बार थोड़ा स्पीड से जाने दिया भाई, बीच में मत रोकना। ये लड़ाई आखिर उस तक पहुंच गए भाई। अब 2-3 घंटे के बीच में 2-3 जगह और अपना भाई एक राजवीर जी ने बात कही, मैं धन्यवाद करता हूँ। चौधरी सोमवीर जी अपना चुनाव छोड़ के आए, आखिरी दिन कोई कैंडिडेट अपना इलेक्शन नहीं छोड़ता है। तो मैंने देखा नहीं आज तक कैंडिडेट। मैं भी 5वीं बार का MP हूँ भाई, बचपन से लेकर आज तक मैंने सारी चीजें, मगर आखिरी दिन किसी कैंडिडेट को अगर मैंने अपना इलेक्शन छोड़कर तो भाई, और ये जो इन्होंने एक लाइन करी, आप एक चीज जानते हो चौधरी सोमवीर जी के बारे में, ये ईमानदार है और अपने बात के पक्के हैं। इन्होंने बात कही है और मैं धन्यवाद करता हूँ राजवीर जी ने जो बात कही कि भाई लोहारू में आप भी, तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ भाई, लोहारू में भी और भिवानी की बाकी सीटों में भी, और भाई जिनमें जहाँ आपकी रिश्तेदारी हो भाई, रोहतक तक हिसार तक जहाँ भी रिश्तेदारी हो भाई, ये 1.5 दिन में पूरा साथ देना। और खास तौर पर पांगड़ा हल्के में, क्योंकि सोमवीर में भाषा बाकी स्टेज पे बहुत से साथी, मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन सभी ने जिन्होंने साथ दिया है, जो ईमानदारी से साथ दे रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई। आपने जिसने ईमानदारी से हमारी बात का ख्याल रखेगा, तो जो सा साथी 8 अक्टूबर के बाद हमारी कांग्रेस की सरकार में आप सबका मान सम्मान और ख्याल हम रखेंगे। जो साथी ने नाम